जय हिंद, जय भारत। ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए है जो काफ़ी लोग परेशान हो रहे हैं। कुछ ऐसे एरिया हैं जहाँ पर सफाई प्रॉपरली नहीं हो रही। वो कह रहे हैं कि ये जो वार्ड है उस वार्ड के अंदर में नहीं आ रहा, तो हम सफाई नहीं करेंगे। तो छोटा सा वो शायद 5-10 घर होंगे शायद, तो वहाँ पर सफाई भी नहीं हो पा रही। वो खुद कह रहे हैं हम खुद ही सफाई करते हैं। दूसरा क्या है, वहाँ पर सीवर का पानी जो ओवरफ्लो होकर उनके बाहर आ जाता है, तो उनके लिए भी वो कह रहे हैं कि यहाँ पर किसी प्रकार का कोई उसको कंप्लेंट डालते हैं तो वो सुनता नहीं है, उसको डालें तो वो नहीं सुनता। देखो, गंदगी कहीं पर भी होगी उसका असर पूरे समाज पर ही होता है, सिर्फ एक घर पे नहीं होता। उसका असर आप भी वहाँ से निकलोगे, मैं भी वहाँ से निकलूँगा, तो वहाँ पर भी इशू उसका होगा। तीसरा कुछ लोग ये भी कंसिडर कर रहे हैं कि सफाई वैसे नहीं होती, आगे तो आगे नहीं तो नहीं है। और पानी सुबह शाम आके बार फ्लो पे पूरा जम जाता है, तो हम घर के अंदर जाते हैं तब भी नहीं होता, और जो दुकान है हमारी वहाँ पर भी पानी पूरा जम जाता है। आने वाले टाइम पे जो गर्मियाँ ज़्यादा होंगी तो मच्छर भी हो सकते हैं, मक्खियाँ भी हो सकती हैं, और गंदगी और पनपेगी। और गंदगी जो होती है पूरे समाज के लिए खतरनाक होती है, चाहे वो किसी प्रकार की गंदगी हो। तो अगर कोई समस्या भी है तो उस समस्या का निवारण होता है, पर वो काफ़ी टाइम से मेरे से कंसल्ट कर रहे हैं। 6-7 महीने हो गए, शायद उससे पहले ही हो गया। तो शायद जब एमसी के चुनाव थे उससे पहले भी मैं 2-3 बार वहाँ पर गया था, तब भी वही इशू था उनका, आज भी वही इशू है। तो उस बात को भी 1 साल हो गया। तो अगर 1 साल तक हम सिर्फ एक चीज़ सफाई नहीं कर पाए तो बहुत मुश्किल हो जाता है उनके लिए। दूसरा क्या है, अगर उस वार्ड के अंदर वो एरिया नहीं भी आता, किसी कार्यवश नहीं आता, तो सफाई करना या उसका एक मानवता का भी धर्म होता है। जहाँ आपने झाड़ू एक मारनी है वहाँ पर दूसरी मार सकते हैं। दूसरी बात है कि अगर वहाँ सफाई नहीं होगी तो वो तो लोग परेशान होंगे, और उस गंदगी का असर पूरे समाज में फैलेगा धीरे धीरे। तो ये अपील है उन लोगों की कि अगर कोई गंदगी होती है, और ये भारत सरकार का भी यही है कि स्वच्छ भारत होना चाहिए। सुबह सुबह मैं देखता हूँ रेडी आती है स्वच्छ भारत की। अगर आपने भारत देश को स्वच्छ रखना है तो हर घर चमकना चाहिए, और हर घर के बाहर भी पूरी सफाई होनी चाहिए। अगर सफाई पूरी नहीं होगी तो बहुत इशू आता है। टाइम लगता है, पर इतना टाइम भी नहीं लगना चाहिए कि बीमारी जो है आपके नसों तक घुस जाए। तो अब मैंने एक वीडियो बना के कल भेजी है, तो कृपया अगर उसको देखा जाए, हो सके तो उसका जल्द से जल्द निवारण किया जाए। और कुछ मैं देख रहा हूँ कि कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चला है, वो ओपन छोड़ दिया है। देखो, वहाँ से लोगों ने जाना है, बच्चों ने भी जाना है। कोई खड्डे में गिर गया, किसी प्रकार का कुछ हादसा हो गया, तो 3-3, 4-4 दिन से वो होल खुले पड़े हैं। ठीक है, आपने सारी तरफ से वो लगा दिया है, तो आपको पता ही है हमारा देश है जहाँ लोग, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो बेढंगे तरह से बाइक चलाते हैं या स्कूटर चलाते हैं। उनको आइडेंटिफाई नहीं करना मुश्किल हो जाता कि तो उन्होंने अगर कुछ एक्सीडेंट हो गया तो कुछ वहाँ गिर गए। अभी मैं एक वीडियो देख रहा था, उस वीडियो के अंदर क्या हुआ था, कुछ लोग गलत गाड़ियाँ चला रहे थे और कुछ लोग सही चला रहे थे, और जो गलत लोग गाड़ियाँ चला रहे थे ना, वो गाड़ियाँ गलती से जो सही चला रहे थे उनसे जाके एक्सीडेंट हो गया, और जो सही चला रहे थे वो उनकी डेथ होगी। तो ये देखो, जरूरी नहीं है कि जो सही चला रहा है वो बच जाएगा। अगर कोई भी गलत चला रहा है उसका असर सब पे ही होगा। वैसे है, अगर कोई सफाई नहीं करता या उस एरिया के अंदर जो डस्ट मटेरियल है वो ओवरफ्लो होकर बाहर पानी के रूप में जमा हो जाता है, तो वहाँ गंदगी जब फैलेगी, बीमारी किसी का एड्रेस नहीं पूछती। अगर आपको डाउट है तो एक बार आप गूगल पे आके सर्च मार ले, बड़े से बड़ा अमीर भी ना छोटी छोटी बीमारी से मर गया था। एक मच्छर के काटने से उन लोगों की डेथ हो गई थी जिनके पास दुनिया का सब कुछ पैसा था। वही कह रहा हूँ, बीमारी फैलेगी तो आपके पास भी आ सकती है, मेरे पास भी आ सकती है। तो कृपया सिर्फ इतना है कि उस जगह को जाके देखा जाए और उसका एक प्रॉपरली हल निकाला जाए। चलो, अभी तो कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो टेम्परेरी भी उसको सफाई पे आप करना चाहिए। मान लो मेरा घर है, अगर मेरे घर के अंदर कोई कूड़ा आ जाएगा या गंद आ जाएगा, मैं भी तो सफाई करूँगा ना, कि मैं रुका रहूँगा कि नहीं 6 महीने के बाद ये बिल्कुल ठीक हो जाएगा, इसकी मेरी गारंटी है। सर, 6 महीने बीमारी 6 महीने नहीं लगती। बीमारी का जो है आई और निकल गई। तो वैसे सफाई होती है कि अगर करनी है तो होनी चाहिए, और एक झाड़ू इधर मारने पे एक झाड़ू उधर मारने में क्या इशू हो। तो ये अपील है उन लोगों के लिए। ये देखो, कुछ लोग इसको गलत समझ लेते हैं। मैं सिर्फ एक आपसे उनके प्रतिनिधि के रूप में बात कर रहा हूँ, क्योंकि एमएलए के चुनाव में खड़ा हुआ था तब भी उन्होंने मुझे वोट दिए थे। आगे एमसी के लिए मैंने अपनी वाइफ को नॉमिनेट के लिए आगे भेजा था, तो उनको भी लोगों ने वोट दिए थे। तो वो लोग कंसल्ट करते हैं सिर्फ कि कमल जी अगर ये आप करवा सकते हो तो देख लो। तो मेरी भी आपसे इतनी अपील है कि आप भी अगर करवा सकते हो तो इसको देखा जाए, नहीं तो क्या होगा, ग्रुप बना के
एक ग्रुप बना दूंगा मैं शुरू से, तो वो उनको क्लियर करेंगे। तो भारत सरकार जो कोई मिशन है स्वच्छ भारत, वो तो हमें लेके चलना पड़ेगा और स्वच्छ भारत की ओर कदम बढ़ाना पड़ेगा। जय हिंद, जय भारत।